स्टूडेंट आली इज माई चैनल टू पर्सन। सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। और जैसा कि आज सीटेट का प्रथम पाली का दोनों पाली में आज परीक्षा थी और कल इसका सेकंड राउंड का परीक्षा है, जिसमें कि अम्बेडकर नगर के 13-14 सेंटर बनाए गए हैं। दोनों दिन दोनों सेंटरों पर होगा। जैसा कि इसके पहले हमने आपको तमाम वीडियो ऐसा डाला था CDP से, उसमें बहुत से प्रश्न आपको मिले होंगे और अन्य GS से संबंधित जिसका जैसा सब्जेक्ट रहा होगा। तो हम आशा और विश्वास करते हैं कि हमारा वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी रहा होगा और रहेगा। तो पहला हम अब हाई स्कूल इंटर के विशेष और जो GK टाइप संबंधित होते हैं प्रश्न, उसको लेकर आ रहे हैं। जैसा कि कल हमने केमिस्ट्री से डाला था रिलेटेड, आज हम फिजिक्स से डाले न्यूटन का। तो न्यूटन के नियम के बारे में आज हम बता रहे हैं। तो पहला हमारा मोटिवेशनल वाक्य है और हमारा सर्वप्रथम सभी लोगों श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आप उसका पूरा लाभ उठा सकें। तो पहला मोटिवेशनल है हमारा वाक्य, द वर्क काइंड्स ऑफ एनिमीज आर दोज हु प्रिटेंड टू बी योर फ्रेंड। करा द वर्स्ट काइंड, सबसे बेकार प्रकार वही शत्रु वो होते हैं जो आपका मित्र होने का बहाना बनाते हैं। प्रिटेंड माने बहाना बनाना। डू नॉट बी ए पायरेट इन लाइफ, बी एन एगल। करा एक तोता मत, अपने जीवन में तोता मत बनो, एक बाज बनो। ए पायरेट टॉक टू मच, टू माने अत्यधिक, एडवर्ब है, अत्यधिक बात करता है। एंड कैन नॉट फ्लाई हाई, और ऊपर नहीं उड़ सकता है। बट एन ईगल इज साइलेंट, और एक बाज चुप रहता। एंड हैज द इनर पावर टू टच द स्काई, और उसके अंदर आंतरिक क्षमता होती है जो आसमान को छूने की होती है। तीसरा, ऑल अदर्स बर्ड्स सीक शेल्टर ड्यूरिंग ए रेन, बट ईगल रिमेन अनट्रीटेड फ्लाइंग एबव द clouds. Problems are common but attitudes make the difference. चौथा है हिंदी में, कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में सफर अच्छा होता है। सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हो तो जिंदगी पैदल भी मजेदार होती है। जिंदगी पैदल भी मजेदार होती है। पांचवा है, छल कपट करने वाले लोग अक्सर सोचते हैं कि उनसे चतुर कोई है ही नहीं, लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने अपने लिए भरोसे का दरवाजा बंद कर दिया है। अंतिम है, छठवां, चाहे कितना भी ऊंचा पद प्राप्त कर लो, चाहे कितनी भी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लो, अगर बोलने की तमीज और इंसानियत नहीं सीखी तो वो इंसान अनपढ़ के बराबर होता है। टुडे आवर मोटिवेशनल सेंटेंसेस। तो इस तरह हमारा आज का जैसे UPSC हाई स्कूल 2026 के लिए आधारित सामान्य ज्ञान, न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन का पहला गति का नियम है, न्यूटन ने ही जब अपने दौरान, जब एक बार वो भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण के दौरान एक सेब के नीचे वो लेटे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि एक सेब का फल नीचे गिरा और पेड़ से टूट करके नीचे गिरा, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। तो वहीं पर उन्होंने मंथन शुरू किया और एक ढेला उठाए, उसको भी उन्होंने ऊपर उछाला, वो भी अंत में नीचे आया। तो इस पर उन्होंने रिसर्च किया, तो उनके निष्कर्ष में ये निकल कर आया कंक्लूजन में कि पृथ्वी है एक ग्रेविटेशनल फोर्स, कि पृथ्वी के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। स्मॉल जी 9.8। तो उसी पर इन्होंने आगे चलकर इन्होंने भौतिक विज्ञान से संबंधित तमाम प्रकार के आविष्कार किए हैं, इन्वेंशन किए। तो पहला हमारा न्यूटन का प्रथम गति नियम, जड़त्व का नियम। कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था में या सरल रेखा में समान वेग से चलने की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल या
व असंतुलित बल कार्य न करे, या कोई भी चीज ऐसी जैसी है वैसी ही रहना चाहती है। अगर वह रुकी है तो वह रुका रहना चाहता, और धीरे चलती है तो धीरे ही चलती रहना चाहती है, जब तक कि उस वस्तु के ऊपर कोई धक्का ना लगाया जाए, खींचा ना जाए। जैसे जमीन पर, उदाहरण के तौर पर, जैसे जमीन पर गेंद रखा गया है, जब तक आप उस पर बल नहीं लगाते हैं तब तक वह गेंद चलेगी नहीं। यदि उसे जितने तेजी से लात मारेंगे उतने तेजी से वह गेंद रन अप करेगा। तो दूसरा है न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का द्वितीय गति नियम। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए व असंतुलित बल के समानुपाती होता है। यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। सूत्र इसका है F बराबर ma। F फोर्स बल, M से मास या मटेरियल द्रव्यमान, A से त्वरण, जैसा कि हमने यहाँ फिगर से दर्शाया है। तो आसान परिभाषा में इसको हम कह रहे हैं, जितना तेज धक्का देंगे वस्तु उतनी ही तेजी से चलेगी, और जितनी चीज भारी होगी उसे चलाने में उतना ही ज्यादा बल लगेगा। जैसे छोटी गेंद को हल्का धक्का देंगे तो जल्दी चलेगी, लेकिन वहीं पर बड़ी गेंद है उसे धक्का देंगे तो धीरे चलेगी। मतलब साफ है कि ज्यादा बल ज्यादा तेजी, ज्यादा वजन ज्यादा बल चाहिए। तो तीसरा नियम है न्यूटन का तृतीय गति का नियम। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे किसी दीवार को आप धक्का देते हैं तो उसके बराबर उसको भी उतना बल लगाता है। तो आसान भाषा में जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वह वस्तु हमें भी उतनी धक्का वापस देती है। उदाहरण के तौर पर दीवार को जोर से धक्का दो, हाथ को दर्द होता है, और जमीन पर कूदो तो जमीन हमें ऊपर की ओर धक्का देती है। मतलब है हर क्रिया के बराबर एक उल्टी प्रतिक्रिया होती है। जैसा कि यहाँ हमने आपको दर्शाया, जैसे आप अभी हम उछलते हैं पृथ्वी पर, उछल करके कूदते हैं तो उतने ही तेजी हमारे ऊपर हमको यहाँ, जैसे फिर आप पानी में कूदते हैं, पानी में भी फोर्स के द्वारा ही, और इसी पर उत्प्लावन बल का, आर्किमिडीज का सिद्धांत भी इसी प्रकार करता है। जब उत्प्लावन बल में कहते हैं कि लकड़ी की बनी हुई नाव और एक पानी में तैरती है, जबकि लोहे की कील पानी में डूब जाती है। तो इसमें उत्प्लावन बल का कार्य करता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत करता है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, इसलिए वह वस्तु पानी में नहीं डूबता। जैसे हम तैरते हैं, नाव तैरते हैं, तैरते के दौरान हम अपने बराबर उसके बाहर, अपने वजन के बराबर पानी को बराबर डिस्चार्ज करते रहते, हटाते रहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारा सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन है, खासकर हाई स्कूल, इंटर और जो प्रिपरेशन दौर चल रहे हैं, वो चाहे ICC हो, UPSC हो, UPPCS हो, बिहार हो, MP हो, या अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे हो, तो हमारे वीडियो से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो जैसा कि आज हमने देखा है कि नवोदय का पेपर था, तो तमाम ऐसे प्रश्न आए थे जो कि हमारे वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो लड़का नियमित रूप से देखा होगा उसमें विज्ञान का था, इंग्लिश का था और सोशल स्टडीज से संबंधित था। हमने देखा कि बहुत से प्रश्न उसमें मैच कर रहे थे। तो हमारा आप सभी श्रोताओं से यह निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, और जिससे दूसरे लोग भी लाभान्वित होते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम अपने वाणी को विराम देते हैं। कल हम आपको मिलेंगे अर्थशास्त्र से संबंधित वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।